हेलो व्यूवर्स, आज हम जानेंगे सहिष्णुता का क्या मतलब होता है। देखो, सहिष्णुता का अर्थ होता है दूसरों के विचारों, विश्वासों, आचरण और व्यवहार को स्वीकार करना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि दूसरे के क्या विश्वास हैं, वो कैसा आचरण रखता है, उसका व्यवहार कैसा है, जैसा भी है हम उसे क्या करते हैं, हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, हम उसे स्वीकार रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो होता है सहिष्णु। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके जो विश्वास है, आप जो भी सोचते हैं, ये आप हैं और ये आपका कोई दोस्त है। ठीक है, आप जो भी सोचते हैं ये इसका अपोजिट सोचता है। इसकी जो थिंकिंग है वो अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, लेकिन फिर भी वो आपका दोस्त है। फिर भी आप उसकी बातें सुनते हैं, उसके विचारों को सुनते हैं, उसके विश्वासों को सुनते हैं। मानते नहीं हैं, बेशक मानते नहीं हैं, लेकिन इज्जत करते हैं उसकी, सुनते हैं। तो वो होता है सहिष्णुता, कि हम किसी के विचारों को, विश्वासों को, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं, उसका सम्मान करते हैं। बेशक हमारे विचार दूसरे के विचारों से मेल नहीं खाते, लेकिन फिर भी हम उसकी बात सुन रहे हैं ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है, ये वाला दोस्त ये वेजिटेरियन है, ठीक है, और ये वाला जो दोस्त है वो नॉन वेजिटेरियन है। अब ये जो वेजिटेरियन है ये मानता है कि जानवरों को नहीं काटना चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, वो बेजुबान है, ऐसा मतलब ये सब सोचता है जो वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी ऐसा सोचता है, लेकिन वो सोचता है कि कुछ जानवरों को मारने में या काटने में कुछ नहीं जा रहा, पूरी दुनिया खा रही है तो मैं खा लूँगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये इसका दोस्त है, इसके विचार देखो अलग हैं। ये जानवरों के बारे में ऐसा सोचता है, लेकिन जब ये इसके सामने मतलब नॉनवेज खाता है तो ये उसकी मतलब चिढ़ता नहीं है, उसके लिए गलत शब्द का प्रयोग, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, उसकी इज्जत करता है कि कोई बात नहीं, इसके जो विश्वास हैं, इसकी जो बातें हैं, उन बातों की इज्जत करता है। यानी कि हम उन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन सामने वाले की इज्जत करते हैं, सामने वाले को समझते हैं कि वो कैसा सोचता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो वो होता है सहिष्णुता। ये जो सहिष्णुता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। कैसे? क्योंकि अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर आ जाए, तो ज़्यादातर व्यक्ति में अगर आ जाए तो समाज में शांति हो जाएगी, समझ आ जाएगी, एक दूसरे को समझने में आसानी होगी, जिससे पूरी दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। तो ये जो सहिष्णुता है, ये कहते तो बहुत लोग हैं लेकिन मानता बहुत बहुत कम लोग हैं। बल्कि उल्टा है कि हम किसी की जैसे इज्जत तो करते नहीं है, लेकिन सामने दिखावा करते हैं इज्जत करने का, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। तो सहिष्णुता होता है कि दूसरे की मान्यताओं को, विश्वासों को समझना। ठीक है, चाहे आप उन्हें माने या ना माने। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं धार्मिक सहिष्णुता का। एक व्यक्ति है, वो एक धर्म का है, किसी एक धर्म का है, लेकिन वो दूसरे धर्म की मान्यताओं पर विश्वास तो नहीं करता, लेकिन उनकी इज्जत करता है। तो वो धार्मिक सहिष्णुता हो गई। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति हिंदू है, ठीक है, और कोई व्यक्ति मुस्लिम है या फिर ईसाई है। ठीक है, अब हिंदू जो है वो नॉनवेज के खिलाफ है, वैसे सब नहीं होते, लेकिन एक बात मैं कह रही हूँ कि वो नॉनवेज पसंद नहीं करता। और ये मुस्लिम और जो ईसाई हैं, यहाँ पे ये जानवरों की जैसे कुर्बानी करते हैं, बकरा ईद पर कुर्बानी करते हैं। तो इसे नॉनवेज से प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो कुर्बानी करते हैं उससे इसे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये समझता है कि ये उनकी मान्यता है, परंपरा है, उनका त्योहार है, तो उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो हो गई धार्मिक सहिष्णुता। या फिर मान लो इसका अपोजिट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये एक अपना एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि नदियों को साफ करना है। ठीक है, ये अपना एक कार्यक्रम चला रहे हैं, और वहीं जो हिंदू है वो नदी में अपने किसी रिश्तेदार की या किसी की भी जैसे नदी में अस्थियां बहाते हैं, तो अस्थियां बहा रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं और उसमें फूल गिरा रहे हैं। ठीक है, कुछ कर रहे हैं उसके अंदर। तो ये जो है मुस्लिम और ईसाई, ये बेशक नदियों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को समझते हैं कि ये यहाँ पे गंदगी नहीं फैला रहे, ये इनकी मान्यता है, ये इनकी परंपरा है, मान्यता है, अपना धर्म को वो फॉलो कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। मैं देखो सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में मुझे इस चीज़ के लिए अब बोलने मत लग जाना, क्योंकि बहुत जल्दी लोग गलत मतलब निकाल देते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो वो उस चीज़ को समझते हैं। तो ये हो गई धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि एक दूसरे का सम्मान करना। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं सांस्कृतिक सहिष्णुता। जैसे कि मान लीजिए कोई पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश यानी कि वेस्टर्न कंट्री, जैसे कि कनाडा, अमेरिका या फिर कोई यूरोपियन कंट्री, सब पश्चिमी कंट्री में आती हैं। इसमें रहने वाला व्यक्ति भारत में आता है तो भारत का भोजन खाता है, ठीक है, उसे स्वादिष्ट बताता है, भारत के कपड़े पहनता है। बेशक चाहे उसके दिल में ये है कि उसको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वो आता है तो वहीं के कपड़े पहनता है, खाता है, पीता है, तारीफ़ करता है। वो समझता है इस चीज़ को कि ये भारत की संस्कृति है, तो वो उस चीज़ को समझ रहा है कि ये यहाँ की संस्कृति है, और उसे अपनाए या ना अपनाए, लेकिन उसकी इज्जत करता है। तो वो हो गई सांस्कृतिक सहिष्णुता। इसके बाद हम आ जाते हैं जैसे वैचारिक, अगर विचारों से देखा जाए, मान लीजिए किसी राजनीति में दो लोगों की बहस हो रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसे इसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन ये जो भी बात कह रहा है इसे ये बड़े ध्यान से और प्यार से सुन रहा है, उसके विचारों का सम्मान कर रहा है कि वो क्या कह रहा है। गलत से ही बाद में देखेंगे कि बात पहले तो वो सुन ही रहा है, तो वो वैचारिक सहिष्णुता हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं व्यक्ति सहिष्णुता, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत और लगा दो इसमें। कोई व्यक्ति है, अपने ऑफिस में कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है और दूसरे के काम करने का तरीका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के साथ जब बॉस कह देता है कि आपको उसी व्यक्ति के साथ काम करना है, तो वो उसके काम करता है, उसके साथ काम करता है। उसकी जो राय होती है, जो भी वो राय रखता है, ठीक है, जो भी बात बताता है, वो उसका सम्मान करता है। तो ये हो गई व्यक्ति वाली सहिष्णुता, जो आजकल लोगों में बहुत ही कम पाई जाती है। होता ये है कि अगर हम किसी को नापसंद करते हैं तो उसके साथ रहना ही छोड़ देते हैं, किसी के धर्म की, किसी की मान्यता को नापसंद करते हैं तो उसे दोस्त बनाना ही छोड़ देते हैं। आजकल तो लोग मतलब इस तरीके से करते हैं। तो सहिष्णुता का जो अभ्यास अगर हम करते रहें तो पूरा जो विश्व है, पूरी दुनिया में शांति समृद्धि रह जाएगी, समाज में कल्याण हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। तो सहिष्णुता वाले बहुत सारे लोग होते भी हैं, बहुत सारे नहीं होते। आई होप आपको सहिष्णुता का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर कोई और वर्ड आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।